बचनाए हसीनों लो मैं आ गया, अपनी अदा है और से जुदा हो हा। बचनाए हसीनों लो मैं आ गया। ये है मंगतू। नहीं, वैसे पेशे से तो ये नहीं है, परंतु काम में इनका मन कम ही लगता है। पर सपने इनके बहुत बड़े बड़े हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये अपने सपने को साकार कर पाते हैं। देख मंगतू, देख अपने आप को देख। तू तो किसी हीरो से कम नहीं लगता है। एक दिन तू राज करेगा इस दुनिया पर। मंगतू के पास हुनर तो था, पर मेहनत से उसे सख्त नफरत थी। उसका पूरा दिन एक टूटे आईने के टुकड़े के सामने बाल संवारने और ख्याली पुलाव पकाने में बीतता था। अरे कम वक्त मंगतू, दोपहर होने को आई है। कब तक इस टूटे शीशे में अपना मुंह निहारता रहेगा? जा कुछ काम कर, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। अरे माँ, तुम समझती क्यों नहीं? मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बना हूँ। मेरी किस्मत चमकेगी तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मुझे शांति से अपनी जुल्फें संवारने दो। माँ का सब्र टूट गया। उन्होंने लकड़ी उठाई और मंगतू की खूब पिटाई कर दी। पहली बार मंगतू को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मंगतू गुस्से में चिल्लाया, माँ, आज तुमने एक जवान बेटे पर हाथ उठाया है। अब मैं तभी घर लौटूंगा जब मेरा झोला धन दौलत से भरा होगा। जा कमबख्त जा, दिन भर मेरी छाती पे बैठकर मूंग दलता रहता है। कुछ कमा के आना, खाली हाथ वापस आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मंगतू अपनी माँ के व्यवहार से काफी दुखी हुआ। उसने उस शीशे के टुकड़े को उठाया और घर से निकल पड़ा। चलते चलते मंगतू एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। डर के मारे उसकी रूह कांप रही थी, पर पीछे मुड़ने का रास्ता बंद था। अरे कमबख्त मंगतू, क्या जरूरत थी तुझे माँ से झगड़ा करने की? अच्छा खासा बैठे बिठाए भोजन और पानी मिल रहा था। अब तू इस घने जंगल में है। ये जंगल कितना डरावना है, और अब तो वापस भी नहीं जा सकता। अब क्या करूं? अब थक भी बहुत गया हूं। थोड़ा विश्राम करता हूं, फिर आगे का सफर करूंगा। मंगतू दिन भर चलकर इतना थक चुका था कि उसको पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और कब दिन से रात हो गई। मंगतू जिस पेड़ के नीचे सोया था वो एक राक्षस का घर था। जैसे ही राक्षस ने मंगतू को पेड़ के पास सोया देखा, वो बोला, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। बहुत दिनों से कोई ताजा इंसान नहीं खाया। बस जंगल के जानवरों को खा खा के ऊब चुका हूं। आज तो इंसान का नरम नरम और मीठा गोश्त खाऊंगा। राक्षस खुशी के मारे पागलों की तरह नाचने लगा। तभी मंगतू की आंख खुली। राक्षस को देखकर मंगतू की हालत खराब हो गई। अरे बेटा मंगतू, आज तो तेरा मरना निश्चित है। कहाँ तू अमीर बनने चला था और कहाँ तू इस राक्षस का भोजन बन जाएगा। आज तो ये राक्षस तेरा पकौड़ा बनाकर तुझे तल कर खाएगा। नहीं मंगतू नहीं, अगर आज डर गया तो तेरी मौत निश्चित है। तुझे कोई न कोई तरकीब लड़ानी ही पड़ेगी। मंगतू ने तुरंत अपने चेहरे पर नकली आत्मविश्वास ओढ़ा और खड़ा होकर राक्षस के साथ नाचने लगा।
अरे ओ इंसान, तू किस खुशी में नाच रहा है? मैं तो इसलिए नाच रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरा मांस खाने को मिलेगा। पर तू क्यों नाच रहा है? क्या तू पागल हो गया है? अरे ओ बुद्धू राक्षस, तू तो मेरा उल्लू निकला। तू क्या समझेगा कि मेरी खुशी का राज क्या है? अरे मूर्ख, मौत तेरे सामने खड़ी है और तू बातें बना रहा है। जल्दी से बता कि तू किस खुशी में पागलों की तरह नाच रहा है, वरना अभी तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अब तू इतनी जिद कर रहा है तो सुन राक्षस, हमारे देश का राजकुमार बहुत बीमार है। हकीमों ने कहा है कि अगर वो 101 राक्षसों के दिल का खून पिएगा तो ही उसकी जान बचेगी। राजा ने मुनादी करवाई है कि जो 101 राक्षस लाएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी मिलेगी। तो इससे तेरा क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं है? मैंने 100 राक्षस तो पहले ही इस जादुई यंत्र में कैद कर लिए हैं। बस एक की कमी थी जो तूने पूरी कर दी। अब तू भी मेरी कैद में है। देख खुद को। मंगतू ने छोटा सा आईना राक्षस के मुंह के सामने कर दिया। चांदनी रात में राक्षस को अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। उसे लगा कि वो सचमुच उस छोटी सी शीशे के अंदर बंद हो गया है। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मैं आपको 7 रियासतों का गड़ा हुआ खजाना दूंगा। बस मुझे रिहा कर दीजिए। खजाना? पर वो है कहाँ? और इतनी रात को उसे घर कौन ले जाएगा? खजाना इसी पेड़ के नीचे है। मैं अभी उसे निकालता हूँ और पलक झपकते ही आपको और खजाने को आपके घर पहुंचा दूंगा। अरे ये इतनी रात गए कौन आया होगा? अरे कमबख्त मंगतू, तू क्यों उतर गया तेरा अमीर बनने का भूत? एक दिन भी घर से बाहर नहीं रह पाया ना तू? माँ, मैंने कहा था ना, किस्मत बदलेगी तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख माँ, मैं कितना सारा धन लेके आया हूँ। अब सारी जिंदगी बैठे बैठे ऐश से खाएंगे। ये इतना सारा धन कहाँ से लाया तू? कहीं चोरी तो नहीं की है तूने? नहीं माँ, ये सारा धन मुझे इस राक्षस ने दिया है। हे भगवान, इतना बड़ा राक्षस! ये तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। अरे माँ, डरो नहीं, ये मेरी कैद में है। ये हमें कुछ नहीं कर सकता है। पर तूने इतने बड़े राक्षस को कैद कैसे किया? अरे माँ, ये एक लंबी कहानी है। मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अरे मेरे मालिक, अब तो आपको सारा धन दे दिया और आपको आपके घर भी पहुंचा दिया। अब तो मुझे आजाद कर दो। अरे राक्षस, तू तो बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया है। अभी तुझे कैसे आजाद कर दूं? अब तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं। पहले तुझे मेरे लिए पूरी सर्दी भर की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, तभी तुझे आजाद करूंगा। अगले दिन राक्षस जंगल से लकड़ी काटकर गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसे दूसरे राक्षस ने देखा और वो बोला, अरे राक्षस महाराज, ये लकड़ियां लेकर कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हें इन लकड़ियों की जरूरत क्यों पड़ गई? अब क्या बताऊं, मुझे एक इंसान ने कैद कर लिया है। मुझे उसने अपना गुलाम बना लिया है। मैं उसी के लिए लकड़ी लेके जा रहा हूँ। हो। अरे मूर्ख, हम राक्षसों को कोई गुलाम नहीं बना सकता।
तुम्हें किसी ने मूर्ख बनाया है। मैं अभी उसके घर जाता हूँ और उसे यहाँ उठा कर लाता हूँ और तुम्हारे सामने उसे कच्चा चबा जाऊंगा। हा 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 हा। दूसरा राक्षस गुस्से से मंगतू के घर की तरफ चल दिया। अरे माँ, आज मैं ये मछली लाया हूँ। आज रात को खाने में अपने हाथों की स्वादिष्ट मछली बनाकर खिलाना। ठीक है मंगतू बेटा, जाकर इसको वहाँ खाट पर रख दे। तभी एक बिल्ली आई और खाट पर रखी एक मछली खाकर खिड़की के रास्ते भाग गई। इस कमबख्त बिल्ली ने तो जीना हराम कर रखा है। आज तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज तो इस बिल्ली को मैं जान से मार दूंगी। यहीं खिड़की के पास इंतजार करती हूँ, वो दोबारा यहीं से आएगी। बुढ़िया खिड़की के पास चाकू लेकर बिल्ली का इंतजार करने लगी। तभी अंधेरे में दूसरा राक्षस खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता है। आ गई कमबख्त, ये ले। मेरी नाक। चाकू सीधा राक्षस की नाक पर लगा। वो अपनी कटी नाक लेकर जान बचाकर भागा और पहले राक्षस के पास भी नहीं रुका। पहले राक्षस ने जब देखा कि उसके बलशाली मित्र की भी दुर्गति हो गई है, तो वो और भी डर गया। उसने चुपचाप सारी लकड़ी काटी और मंगतू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक, अब तो मैंने सारी लकड़ी काट दी है, अब तो मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, तूने बहुत मेहनत की है, इसलिए तुझे आजाद करता हूँ। मंगतू ने इस बार आईने को उल्टा करके राक्षस को दिखाया। राक्षस ने शीशे के पिछले हिस्से में देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा कि वो सचमुच कैद से बाहर निकल गया है। वो खुशी खुशी जंगल की ओर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय संयम न खोएं। साहस और बुद्धि का मेल पहाड़ जैसी समस्या को भी राई के समान छोटा बना देता है। दोस्तों, ऐसी ही अतरंगी और अनोखी कहानियों का एक हिस्सा आप भी बनिए। अगर आपको हमारी टून स्टोरीज में मजा आता है और आप नहीं चाहते कि एक भी रोमांचक पल छूट जाए, तो अभी लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने। घंटी भी बजा देना ताकि सबसे पहले आप तक हमारी कहानी पहुंचे।